जय हिंद आप सभी को। ये आपका टास्क 14 है आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए। अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ फ्रीडम मिले ताकि आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर पाओ। तो एक आपको मैं रिवीजन टेक्निक दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करके आप फुल सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हो और पूरा दिन आपका ऐसा निकल जाएगा पढ़ाई में कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 7-8 घंटे का तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको, और रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। ये टेक्निक मैं भी इस्तेमाल करता था, आपको मैं ये टेक्निक दे रहा हूँ। कुछ लोगों को ना भी पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी ये टेक्निक। तो मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 3-4 घंटे एक सेशन आप इसका ज़रूर रखना। टेक्निक में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जो कोई फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा अभी और उसका आपने एनालिसिस नहीं किया है, उसको आपको ओपन करना है। जैसे आपने ओपन किया, आपने पहला क्वेश्चन देखा कि आपको सोम का दिखा और उसमें टॉर्जन का क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को पहले सोल्व करने की कोशिश करो। देखो कि आपको टॉर्जन का टॉपिक आता है। अगर आपको टॉर्जन का टॉपिक नहीं आता है, अपनी रिवीजन कॉपी अपने नोट्स में जाओ, टॉर्जन को थोड़ा सा पढ़ लो। इसके अंदर 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है किसी भी टॉपिक में। अगर आपको टॉर्जन आता है तो आपको टॉर्जन छोड़ के सोम का कोई और टॉपिक पढ़ लेना है। इस 15 मिनट में आप वो टॉपिक और उसके अलावा जो भी टॉपिक पढ़ पाओ वो आपको पढ़ लेना है। 15 मिनट बाद आपको सोम को छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है। अगर आप एक ही टॉपिक में 2 घंटे लगा दोगे तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा आपको, और आप सब चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्टली सोम को रिवीजन करने जाओगे तो आपको लगेगा बोरिंग बोरिंग फील आएगी। 15 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट दे दो इसको। सेकंड टॉपिक पे आओ। सेकंड क्वेश्चन था आपका बीएमसी का था, मान लो सीमेंट से रिलेटेड था, सीमेंट के टेस्ट से रिलेटेड था। तो वो क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, लेकिन जैसे मान लो टेस्ट से रिलेटेड था तो सभी टेस्ट अपनी कॉपी में लिख के देखो। दूसरा, और उसके बाद चेक करो अपने नोट से, और सीमेंट्स के बारे में 15 मिनट का टाइमर लगाओ। सीमेंट के बारे में पूरा पढ़ लो जितना आप पढ़ सको। 15 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाए तो उसके आसपास के टॉपिक जैसे टिम्बर हो गया, कंक्रीट हो गया, वो भी पढ़ने की कोशिश करो। 15 मिनट होते ही नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। सर्वे लेवलिंग का क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को सोल्व करो और उसके बाद सीधा लेवलिंग टॉपिक पे आ जाओ। बस यही आपको करना है। 15-15 मिनट का सेशन। सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब के बीच में स्विच करना आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ सोम से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको स्विच करना आना चाहिए सब्जेक्ट्स के बीच में। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये आप करोगे, आपको 3-4 घंटे का कुछ महसूस ही नहीं होगा। 3-4 घंटे क्या है पढ़ाई करते करते, और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इस टेक्निक से पढ़ोगे तो। साथ में चीज़ें रिवाइज़ करते हुए चलोगे आप सोचते हो कि सर्वे किसी दिन रिवाइज़ कर लूँ या मैकेनिक्स में रिवाइज़ कर लूँ। मान लो 5वां क्वेश्चन मैकेनिक्स का आया, फ्रिक्शन से रिलेटेड। आप मैकेनिक्स को वैसे कभी उठा के नहीं रिवाइज़ करोगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन का वो क्वेश्चन आपने कर लिया, 15 मिनट का टाइमर लगाया। अब मैकेनिक्स में आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है या हैंडबुक है, आप आज आपको मौका मिलेगा वो 15 मिनट में आप हैंडबुक में जितने भी उसके फॉर्मूले हैं वो आप देख लो। एटलीस्ट देखे तो होंगे आपने। बस इस तरह से आप करोगे। इसको आप एक बस मिनिमम टाइम मान लेना इसका कि मैं इसे 3 से 4 घंटे करूँगा। बस आगे भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 3-4 घंटे तो इसको ज़रूर करो। इसके बाद आप अपने मेजर सब्जेक्ट को चूज़ करो, जो आपको लगता है कि वो मेजर सब्जेक्ट है और आपने उतने अच्छे से नहीं करे। जैसे मान लो कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपने अच्छे से नहीं किया, या सोम आपने अच्छे से नहीं किया, या फिर आपने मान लो कैड ही आज तक अच्छे से नहीं पढ़ा। तो जो आपको करना है वो आप कंप्लीट करो, लेकिन इस तरह से इसको करोगे तो रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। अब आपको इस तरह से रिवाइज़ करना है टास्क 14 और 15, 16, 17, 18, मतलब आपके एग्ज़ाम तक 20 तारीख तक आपको एक सेशन ये निकालना है। ये आपका टास्क है, TRT, टेक्निकल रिवीजन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है आपको, और फिर मुझे रिज़ल्ट भी बताने हैं कि आपको इससे कुछ फ़ायदा लग रहा है क्या। तो अब मैं आपको टास्क देने की जगह ये तो आपको करना ही है डेली। इसके अलावा आपके जो कमेंट्स होंगे, आपकी जो क्वेरीज़ होंगी, मुझे लगता है कि आखिरी दिनों में आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ लूँ, आपको सपोर्ट करूँ, क्योंकि अभी इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा। आपको ये महसूस होगा कि पढ़ लिया है सब कुछ, लेकिन कुछ याद नहीं है, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसे कितने सवाल आएंगे आपके मन में, मेरे भी आते थे। हिम्मत रखनी है, टूटने नहीं देना है खुद को।
अभी दो लड़ाइयाँ लड़ रहे हो आप, एक तो नॉलेज वाली लड़ाई और ये हिम्मत रखने वाली लड़ाई। आप अगर इसमें हार गए तो आपने नॉलेज कितनी भी गेन करी है, एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे कुछ आप, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर हिम्मत तोड़ दी आपने, अगर यही कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम में जाओगे, आती हुई चीज़ भी नहीं कर पाओगे। इस फील्ड में मैं आपका साथ दूंगा, अब तक नॉलेज वाली फील्ड में साथ दिया है, इस फील्ड में मैं आपका साथ दूंगा, हमेशा देता आया हूँ। आपको बस इस फील्ड को संभालना है, नॉलेज वाली फील्ड को संभालना है, कर्म पे ध्यान देना है, डेली पढ़ाई करनी है। और ये टेक्निक मैंने आपको बताई है, इससे रिवीजन आपका इतना अच्छा होगा, ये आप खुद मुझे आके बताओगे। तो हिम्मत रखनी है, टूटने नहीं देना है खुद को, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिलेक्शन आपका होके रहेगा, जितनी मेहनत करोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। जिस टाइम पे आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो टाइम आपका वेस्ट जा रहा है, साथ में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके कर्म पे। उसको हटाओ। जिस टाइम पे भी सोचने बैठो तुरंत, चल बाद में सोचूंगा, पहले 2 क्वेश्चन कर लूँ, पहले टेक्निकल रिवीजन टेक्निक इस्तेमाल कर लूँ। और इसके साथ साथ दूसरा आपको नॉन टेक, आपने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बच गया है, आज हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेना साथ में, बस इतना ही करना है आपको। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेना और कोई भी 2 या 3 मेजर टॉपिक्स जो हैं उनको कवर कर लेना पूरे। ये आपका आज का टास्क है। ओवरऑल अब मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ का जवाब दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके दिमाग में डाउट हो कि रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं उनके बारे में चीज़ें आपको बता सकूँ। तो अब से टास्क आप अपने हिसाब से लोगे, एक टास्क आपका यूनिवर्सल होगा, ये तो आपको करना है TRT। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।